डिपार्टमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हमारा किचन, सर्विस या हाउसकीपिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन एब्रीविएशन की और साथ साथ उनके फुल फॉर्म की जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फ्रंट ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहला जो एब्रीविएशन है वो है हमारा EMT। ठीक है, EMT जिसको कि हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग टी। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे LT। LT का मतलब यहाँ पे होता है हमारा लग्जरी टैक्स। तीसरा यहाँ पे OO जिसका की मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा POS जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारा PBX जिसका की मतलब होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा EPABX जिसका कि मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा DND जिसका कि मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब, भैया तंग मत करो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा BTC। BTC का मतलब होता है बिल टू द कंपनी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा RR जिसको कि हम लोग बोलते हैं रूम रेट या रैक रेट। ठीक है, जैसे हमारे रूम्स के क्या रेट हैं या क्या हमारा जो रैक रेट है वो चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा HWC जिसका कि मतलब होता है हैंडल विथ केयर। मान लीजिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान है, कांच का सामान है, ठीक है, आपकी ऐसी कटलरी क्रोकरी है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो टूट सकते हैं, तो वहाँ पे इस एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका कि मतलब होता है हमारा हैंडल विथ केयर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा PCO। PCO का मतलब है पब्लिक कॉल ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा DL। DL का फुल फॉर्म हमारा होता है डबल लॉक, 2 बार लॉक लगा देना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा R। R का मतलब होता है हमारा रेवेन्यू। उसके बाद है हमारा O का मतलब होता है हमारा ऑक्यूपाइड। V का मतलब होता है हमारा वेकेंट। ठीक है जी, ये वेकेंट है, खाली है। इसके बाद हमारा होता है IT जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल गेस्ट। इसके बाद आता है हमारा DT जिसको कि हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक गेस्ट। इसके बाद आता है हमारा GRR जिसको कि हम लोग बोलते हैं गेस्ट रूम रेवेन्यू। ठीक है, GRR गेस्ट रूम रेवेन्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा SC जिसका कि मतलब होता है हमारा सर्विस चार्ज। इसके बाद आता है हमारा ST जिसका कि मतलब होता है सर्विस टैक्स। इसके बाद हमारा होता है ED जिसका कि मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिपार्चर, कि भैया गेस्ट कब जाएगा। इसके बाद आता है हमारा EA जिसका कि मतलब होता है एक्सपेक्टेड अराइवल, कि गेस्ट कब आएगा। इसके बाद आता है हमारा NRR। NR का फुल फॉर्म होता है हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम द रूम। ठीक है, या नेट रूम रेवेन्यू हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ARR जिसको कि हम लोग बोलते हैं एवरेज रूम रेवेन्यू। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं DOD जिसका कि मतलब होता है डेट ऑफ डिपार्चर। और सबसे लास्ट में हमारे यहाँ आता है DOA, डेट ऑफ अराइवल। ठीक है, तो ये सारे के सारी एब्रीविएशन यूज़ किए जाते हैं। कुछ इनमें से और भी होते हैं, बट यही जो जनरली यूज़ किए जाते हैं हमारे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, होटल्स के अंदर। तो इन सब को आप जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, ताकि कभी इंटरव्यू में जाओ या जॉब पे आप जाओ, IT JT पे जाओ, तो इन सब जो एब्रीविएशन है आप उनका यूज़ करो। और यूज़ करो तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी मालूम हो, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि भैया अगर मैं DOD बोल रहा हूँ या मैं OOO बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ इस चैनल को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।